मेरे प्रिय आत्मन, जीना और जानना आसान है, लेकिन कहना कठिन। जैसे किसी मछली से पूछा जाए, समुद्र क्या है, तो वह कह सकती है, यह चारों तरफ फैला हुआ है, यही समुद्र है। लेकिन अगर कहा जाए, बताओ समझाओ कि समुद्र क्या है, दिखाओ मत, तो मछली के लिए यह बेहद कठिन हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में जो सबसे श्रेष्ठ, सुंदर और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, पर शब्दों में बांधना कठिन है। और दुर्भाग्य यह है कि जिस बात को जीना चाहिए, जिसको होना चाहिए, उसी के बारे में हजारों साल से केवल बातें ही होती रहीं। प्रेम पर चर्चा, गीत, भजन, लेकिन जीवन में उसका स्थान नहीं। अगर गहराई से देखें तो प्रेम से ज्यादा झूठा शब्द शायद दूसरा नहीं मिलेगा। जिन्होंने प्रेम को झूठा सिद्ध किया, जिन्होंने उसकी धारा को रोक दिया, वही लोग खुद को प्रेम का जन्मदाता भी मानते हैं। मानवता बार बार प्रेम की बातें करती रही है, लेकिन जीवन में प्रेम के द्वार खुले ही नहीं। और यह समस्या केवल भारत की नहीं है, न केवल पश्चिम की है, पूरी मानवता पर समान रूप से छाई हुई है। फिर दोष मनुष्य पर डाल दिया जाता है। मन बुरा है, मन जहर है, इसलिए प्रेम प्रकट नहीं होता। लेकिन सच्चाई यह है कि मन जहर नहीं है। अस्तित्व में कुछ भी जहरीला नहीं है, सब अमृत है। हाँ, मनुष्य ने उस अमृत को जहर बना दिया है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है शिक्षकों, साधु संतों और तथाकथित धार्मिक लोगों का। पंखे की कहानी। कहा जाता है, एक सम्राट के महल के नीचे रोज एक आदमी पंखे बेचता था। वह जोर जोर से कहता, अद्भुत पंखे। ऐसे पंखे आपने कभी नहीं देखे होंगे। यह पंखा 100 साल तक चलता है। सम्राट को हंसी आई। उसने बुलाया और पंखा खरीदा, पर 7 दिन में ही पंखा टूट गया। 7वें दिन पंखे वाला फिर हाजिर हुआ। सम्राट ने कहा, पागल हो या धोखेबाज, 7 दिन में पंखा टूट गया और तुम कहते हो 100 साल चलेगा। पंखे वाले ने उत्तर दिया, महाराज, पंखा टूट गया तो दोष पंखे का नहीं, आपके जलने के ढंग का है। पंखा 100 साल चलता ही है, आप समाप्त हो जाएंगे, पर पंखा रहेगा। पंखा गलत नहीं, आपका तरीका गलत है। यही मनुष्य की स्थिति है। मनुष्य गलत नहीं, उसका संस्कार और संस्कृति का ढंग गलत है। हजारों साल से हम कहते आए, महान संस्कृति, महान धर्म, लेकिन परिणाम स्वरूप प्रेम विहीन मनुष्य ही पैदा हुआ। अगर बीज से कड़वे फल मिले तो दोष बीज का ही होता है। हजारों साल से जो संस्कार और विचारधाराएं बोए गए, उनका फल यह मनुष्य है, और वह प्रेमहीन है। फिर भी हम उसी संस्कृति की दुहाई देते हैं और सोचते हैं कि उससे प्रेम जन्म लेगा। यह संभव ही नहीं। प्रेम हमारा स्वभाव है। मनुष्य के भीतर प्रेम छिपा है, उसे बाहर से लाना नहीं है, बस प्रकट करना है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तोड़ता है, मूर्ति बनाई नहीं जाती, वह पहले से पत्थर के भीतर छिपी रहती है। छेनी हथौड़े से सिर्फ अतिरिक्त पत्थर हटाया जाता है और मूर्ति प्रकट हो जाती है। वैसे ही प्रेम को पैदा नहीं करना है, वह पहले से भीतर है, बस गलत संस्कारों और झूठी दीवारों को हटाना है।